धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये भागवत जी का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का पहला श्लोक है। भगवान सुदेव ने भगवान श्री हरि को प्रणाम किया। भागवत सुनने का अधिकार किसे है? जरा इस बात पर विचार करो। कथा सुनने का अधिकार सबको नहीं है, तो किसे अधिकार है कथा सुनने का? महर्षि वेदव्यास कहते हैं, धर्म प्रोचित कैत बुद्ध परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोरनुग्रहम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम्बापरेश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतये शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। प्यार से कहिए राधे राधे। बड़ी बार कहिए राधे राधे। कथा सुनने का अधिकार उसको है भैया जिसके मन में मत्सर नहीं है। एक होता है मच्छर और एक होता है मत्सर। मच्छर काटे तो बहुत सारे इंतजाम है, मच्छरदानी में सो जाओ, कछुआ छाप दिला दो, बहुत सारे। आजकल तो बहुत सारे लोग पैक भी रखते हैं मच्छर मारने के लिए। अपन कहते साहब मच्छर मारने क्या हिंसा है, इससे बड़ी और हिंसा क्या होगी? हमारे तो और भी बहुत सारे। एक होता है मत्सर और एक होता है मत्सर। मच्छर काटे तो उसका इंतजाम है, पर मत्सर काटे, मत्सर माने मत्ता अग्रे शरती, जो सामने वाले के उत्कर्ष को देख करके, सामने वाले के उत्थान को देख करके उसे सहन ना कर पाए, उसे कहते हैं मत्सर। और अक्सर संसार में ऐसा ही देखा जाता है। हम अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुख से दुखी है। चाहे कि कितना भी कष्ट हो, कितनी पीड़ा हो, कोई बात नहीं है, पर सामने वाला सुखी क्यों है, इस बात से ज्यादा कष्ट है। और जिसके मन में मत्सर है वो कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। भागवत ऐसा कहता है, निर्मल सनानाम सताम। पहले मत्सर को नष्ट करिए। भागवत क्या है? बोले वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोरनुग्रहम्। श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि आपने भागवत जी की कथा नहीं सुनी और आपके मन में है कि मुझे कथा सुननी है, केवल मन में संकल्प आया कि मुझे कथा सुननी है, तो शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् ईश्वरः हृदय अवरुध्यते। जरा ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। ये सब भागवत की टीका है जो आप सुनने बैठे हो। कथा सुनने आप आए नहीं, आप अपने घर में हैं, आराम से अपने पलंग पर सैन कर रहे हैं, सो रहे हैं, और मन में भाव आया कि भाई गोलोक धाम में कथा हो रही है, हमारे अरोड़ा जी ने कथा कराई है, कराने वाले तो ठाकुर जी ने निमित्त बनाया है। मन में केवल भाव आया तो शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, जब मन में कथा सुनने का संकल्प जागृत होता है, उसी समय ठाकुर जी हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। ये कथा की महिमा है। आप कथा में नहीं आए, केवल संकल्प आया, और इसका उल्टा बस समझ लेना। बोले जब संकल्प से ठाकुर जी आ जाते हैं मन में, तो कथा में जाने की जरूरत क्या है? कल को पता चले पूरा भवन ही खाली हो जाए, तो कथा सुनने का उल्टी बात लोग जल्दी पकड़ लेते हैं, सीधी बात नहीं पकड़ते। पर शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, ये कथा की महिमा है कि तत्क्षणात् ईश्वरः हृदय अवरुध्यते। आपके हृदय में आकर के ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं, और विराजमान ही नहीं होते, हृदय में आकर के गढ़ जाते हैं। बोलो राधे राधे। कैसे गढ़ जाते हैं? जरा ब्रज की गोपियों से पूछो। आप सब तो ब्रज में जाते हैं। जब उद्धव जी ब्रज में हैं, ब्रज गोपियों को उपदेश देने आए, ज्ञान का उपदेश, और उद्धव जी ने खूब ज्ञान का उपदेश दिया, खूब ज्ञान की बात बताई, पर ब्रज की गोपियों ने कहा, उद्धव जी हृदय में माखन चूर गढ़े, हृदय में माखन चूर गढ़े, हृदय में माखन
चोर लगे हृदय में माखन चोर। इसकी गोपियों ने कहा कि आप किसकी बात सुना रहे हैं? हमारे हृदय में तो माखन चोर आकर गड़ गए हैं। गराजे नहीं है, गड़ गए। एक होता है गराजना और एक होता है गड़ना, दोनों में अंतर है। खूंटे को गाड़ा जाता है, गाय को जिस खूंटा से बांधते हैं उस खूंटा को गाड़ा जाता है। और यदि वो खूंटा आपने जब गाड़ दिया नीचे से कहीं टेढ़ा हो जाए तो वो निकालने से निकलता नहीं है। यदि वो निकलेगा तो सारी मिट्टी लेकर के निकलेगा। उसी प्रकार गोपी कहती है उद्धव जी हृदय में माखन चोर विराजे नहीं है, गड़ गए हैं। हृदय में माखन चोर गड़े, हृदय में माखन चोर गड़े। तो अब कैसे हूँ निकसत नाही, अब कैसे हूँ निकसत नाही। तेरे में जुड़े हृदय में माखन चोर गड़े, हृदय में माखन चोर गड़े, हृदय में माखन चोर गड़े। गोपियां कहती है कि हृदय में माखन चोर गड़ गए। अब यदि माखन चोर हृदय में से निकलेंगे तो हृदय ही निकल जाएगा। इसलिए निर्मल सराणाम सदाम कथा सुनने यदि हम जाएंगे, देखो आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। बड़ी प्रसिद्ध बात है, जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप से आते हैं। ये बात बड़ी प्रसिद्ध है। सब कहते हैं कि भाई जहाँ राम कथा होती है तो वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप से पधारते हैं। उसी प्रकार जहाँ कृष्ण कथा होती है, जहाँ भागवत की कथा होती है, वहाँ साक्षात गंगा यमुना किसी न किसी रूप से पधारती है। बोलो राधे राधे। हाँ कभी सोचता है इस बात को देखा है? हरि की कथा हो तबे जहाँ गंगा हो चले आवे ना। जहाँ ठाकुर जी की कथा हो, जहाँ श्री कृष्ण की कथा हो, वहाँ गंगा यमुना आकर के विराजमान होती है। एक तरह कोई वक्ता महोदय कथा कर रहे थे और कथा करने के बाद सारे श्रोता सब उठ के चले गए। तो माता जी जहाँ कथा हो रही थी उस स्थान पर वो माता जी जहाँ श्रोता लोग बैठे थे वहां की मिट्टी अपने हाथ में उठाए और अपने मुंह में लगाए। सत्य बात है। भक्ता ने माता जी से पूछा, देवी आप कौन है और आप ये बार बार क्या कर रही हैं? ये मिट्टी उठा रही हैं अपने मुंह में लगा रही हैं। और माताओं ने कहा, भगवान आप हमें जानते नहीं है, हम साक्षात गंगा यमुना नदी हैं। बोले नदी आप पे जाकर के तो व्यक्ति अपवित्र होता है, अपवित्रता को मिटाता है, परम पवित्र होता है। और आप यहाँ आकर के कथा में आकर के विराजमान हो रही है। तो माताओं ने कहा कि यहाँ श्री कृष्ण की कथा होती है और श्री कृष्ण की कथा को जो प्रेमी श्रोता अपने कान के माध्यम से हृदय में उतारते हैं वो परम पवित्र हो जाते हैं। और उन परम पवित्र श्रोताओं की चरण धूल को हम अपने माथे पर धारण करते हैं जिससे हम भी पवित्र हो जाते हैं। ये गंगा यमुना की बात है। इसलिए विचार करो कि कथा की कितनी महिमा है, जिसका नाम ही है कथा। जो संसार की मिटा दे व्यथा उसका नाम है कथा। कथा माने कम प्रेम स्थापयति इति कथा। तो प्रेम की स्थापना करे, जो सबके हृदय को प्रेम से आप्लावित कर दे, जो सबके हृदय में दिव्य आनंद प्रकट कर दे, जो सबको ठाकुर जी के चरणों से जोड़ दे, उसका नाम है कथा। बोले क्या है कथा? तो बड़ी अद्भुत बात। निगम कल्पतरोर बड़ा अद्भुत श्लोक है भागवत का।
कलितम फलम। जरा ध्यान देना शब्दों पर। संस्कृत में बहुत सारे शब्द समझ में नहीं आते, तो सुनने में आनंद बहुत आता है। अब आजकल हम लोग इंग्लिश तो पढ़ सकते हैं, पर संस्कृत बहुत ज्यादा कठिन, हमारा संस्कृत पढ़ा नहीं जाता। और आप सोचो हमारे वेद किस भाषा में है? जोर से बोलो, संस्कृत में है। वेद किस भाषा में है? संस्कृत में। हमारे उपनिषद किस भाषा में है? संस्कृत में। हमारे पुराण किस भाषा में है? संस्कृत में। अरे बोलो तो सही, संस्कृत में। श्रीमद् भगवत गीता किस भाषा में है? संस्कृत में। भागवत महापुराण किस भाषा में है? संस्कृत में। वाल्मीकि रामायण किस भाषा में है? संस्कृत में। हमारे सारे पुराण किस भाषा में है? संस्कृत में। हमारे उपनिषद संस्कृत में, हमारे वेद संस्कृत में, हमारे पुराण संस्कृत में, और उसी संस्कृत भाषा को हम पढ़ नहीं पाते। ज्यादा मत पढ़ो, इतना तो पढ़ लो कि कम से कम एक आध श्लोक बोलना पड़े तो उसको शुद्ध बोल सके। भागवत में लिखा है, अगर आप भागवत का एक श्लोक ही बोलते हैं, जिस कंठ से भागवत के श्लोकों का संबंध हो जाए, जिस कंठ से भागवत के श्लोकों का संबंध हो जाए, तो भागवत महापुराण कहता है वो सीधे भगवान के वैकुंठ में पहुंच जाता है। चलो भाई आप एक श्लोक मत बोलो, आधा ही बोलो, आधा मत बोलो, एक चौथा ही बोलो, पर वो भी नहीं होता। हाँ, इंग्लिश तो बोल लेंगे और बहुत सारी भाषाओं को बोल लेंगे, पर संस्कृत बोलने में हमें ऐसा अनुभव होता है कि ये पुरानी भाषा है, इसको क्या बोले, पर भैया ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए। संस्कृत देव भाषा है। भागवत महापुराण क्या है? बोले निगम कल्पतरोर कलितम फलम सममभानं तत्र संयुतम देवत भागवतं रसमालयं मूलभूरसिका प्रतिभावः। फल जो लगता है वृक्ष के ऊपर लगता है। आपने देखा होगा फल कोई भी लगता है वृक्ष के ऊपर लगता है। उसी प्रकार हमारे वेद जो है ये कल्प वृक्ष है, और वेद रूपी कल्प वृक्ष पर एक फल लगा है जिसका नाम है भागवत महापुराण। बोलो राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। वेदों की उच्च शाखा से धरती पर आया। तो किसी ने कहा जब वेदों की शाखा से ऊपर से नीचे आया तो आते आते फूट गया होगा। भाई बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जिसमें रस भरा है और ऊपर से नीचे गिरा जाए तो फूट जाता है। किसी ने कहा अगर ऊपर से सीधे नीचे आता है तो फूट जाता है, पर ये क्रम से आया है। सबसे पहले भगवान नारायण की शाखा से चला। सबसे पहले भागवत की कथा भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी के पास से चला तो नारद जी के पास आया, नारद जी के पास से चला तो व्यास जी के पास आया, व्यास जी के पास से चला तो सुखदेव जी के पास आया, सुखदेव जी के पास से चला तो परीक्षित के माध्यम से आज सारे विश्व ब्रह्मांड को प्राप्त हो गया। तो सीधे यदि ऊपर से नीचे आता तो फूट जाता था, इसलिए शाखा पर शाखा है। हमारे भागवत के टीकाकार श्रीधर स्वामी पाद लिखते हैं, शिष्य प्रशिष्ट शाखा पल्लव परंपराया सनई मखंडमेवा किरणम न तुच्छ नपाते न स्फुटितम। ऊपर से नीचे आया लेकिन शाखा पर शाखा आया, इसलिए फूटा नहीं, इसमें रस ही रस भरा हुआ है। अच्छा महाराज, इस बात की क्या गारंटी है कि ये भागवत रूपी फल मीठा होगा? बहुत सारे फल ऐसे होते हैं कि खा लो तो खट्टा हो जाता है, गला भी बैठ जाता है, खाने में भी अच्छा नहीं लगता, कहता मन कहता पता नहीं क्या खिला दिया। इस बात की क्या गारंटी है कि भागवत रूपी फल मीठा है? और इस बात की पक्की गारंटी है। कैसे? फल का उत्तम पार्टी तोता माना जाता है। बोलो राधे राधे। जो तोता होता है ना, उत्तम पार्टी माना जाता है। तोता जिस फल में अपना मुंह लगा दे, आंख बंद करके खा लो, वो मीठा ही होगा। अनुभव करना इस बात का। या तो आप ये समझो कि तोता उसी फल में चोंच बांटता है तो फल मीठा होता है, या फिर आप यूँ समझो कि तोते की चोंच में मिठास होती है, उसने जिस फल में अपना मुंह लगा दिया तो फल अत्यंत मीठा होता है। श्रीमद् भागवत में भी एक तोते का मुंह लगा हुआ है। कौन सा तोता है? उसका नाम है सुखदेव। सुखमुखादमृतद्रव
आज भी महाराज सुल्तान में दर्शन करिए आप, जहाँ सुखदेव जी ने कथा सुनाई अक्षय वट पर आज भी बहुत सारे तोताओं का दर्शन होता है। आज भी कितने सारे तोता इकट्ठे होते हैं, मानो वो सुखदेव जी की संज्ञा को प्रकट कर रहे हैं। तोते को आप जैसा पढ़ाएंगे तोता वैसा ही बोलेगा। तोते की खासियत होती है, आप उसको जितना पढ़ाएंगे उतना ही बोलेगा, फालतू नहीं बोलेगा। उसी प्रकार सुखदेव जी को जितना पढ़ाया गया महर्षि वेदव्यास द्वारा, उन्होंने उतना ही कहा, अपने मन से कुछ नहीं कहा। इसलिए भागवत में सुखदेव का मुख लग गया, और सुखदेव का जैसे ही मुख लगा तो भागवत रूपी फल अत्यंत मीठा हो गया। इसलिए भागवत को कहते हैं सुखमुख विगलित, जहाँ सुखदेव ने अपना मुख लगा दिया। तो उसी ने कहा, अच्छा था फल भी मीठा है, तोते का मुख लगा हुआ है, इस फल में रस कौन सा है? भाई हर फल में रस होता है, आम है तो आम का रस है, अनार है तो अनार का रस है, संतरा है तो संतरे का रस है। तो भागवत रूपी फल में रस कौन सा है? तो हमारे विद्वानों ने कहा अमृत द्रवो रसः। श्रीमद् भागवत रूपी फल में जो रस है उस रस का नाम है अमृत। इसमें कृष्ण रूपी अमृत भरा हुआ है। इसलिए भैया श्रीमद् भागवतम रसमालयम्, बड़ा प्यारा श्लोक है भागवत का। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, इसमें अमृत ही अमृत भरा हुआ है। इसलिए वेदव्यास कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम्, इस रस का रसास्वादन करिए, इस रस को पीजिए, कानों के माध्यम से पीजिए। तो किसी ने कहा महाराज कितनी बार पीना है? आजकल तो पूरी दुनिया में भागवत की कथा हो रही है, मुजफ्फरनगर में भी कितनी भागवत की कथाएं होती हैं। अब कितनी बार पी है? एक बार नहीं, बार बार पियो। कब तक पिए? बोले मृत्यु पर्यंत, जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक पियो। तो ने कहा मृत्यु के बाद तो फिर जन्म होगा। बोले इस बात की पक्की गारंटी है, अगर भागवत के रसामृत का रसपान करोगे तो जन्म होने वाला नहीं है, सीधे भगवान के धाम जाओगे। और जो कोई भगवान के धाम जाएगा तो भगवत गीता कहती है यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाकर के कोई लौटेगा नहीं। फिर भी